आपने नोटिस किया होगा कि कभी-कभी नाभि से कॉटन जैसी चीज निकलती है और जब निकलती है तो शॉक लगता है कि अरे यार ये कहाँ से आया। बट एवर वंडर्ड ये होता क्या है? जो आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है बेली बटन लिंट। ये कोई खराब चीज या हार्मफुल चीज नहीं है, बल्कि ये एक्यूमुलेशन है कपड़ों के फाइबर्स का, स्पेशली वूल या कॉटन का, डेड स्किन सेल्स का, बॉडी हेयर डेब्री का, और या फिर कभी कभी स्वेट या ऑयल रेसिड्यू का। जो नाभि होती है वो नेचुरली कॉनकेव शेप में होती है, इसलिए वहाँ पर चीज़ें इजीली एक्यूमुलेट हो जाती हैं। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जब नाभि नेचुरली इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकती है, तो अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए नरिशमेंट के लिए, तो ये बॉडी के लिए कितना पावरफुल हो सकता है। नाभि सिर्फ एक डॉट या स्पॉट नहीं है जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद आ जाता है, बल्कि योगिक और आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग में नाभि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माना गया है। कहा जाता है कि 72,000 नाड़ीज का ओरिजिन यहीं से होता है, और जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो पूरा नरिशमेंट भी इसी नाभि के थ्रू होता है। इसलिए नाभि को बॉडी का एक सेंट्रल पॉइंट माना गया है। पतंजलि योग सूत्र में भी नाभि का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस मिलता है। पतंजलि मुनि कहते हैं, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। इसका मतलब है कि जब नाभि पे हम संयम मतलब कॉन्टेम्पलेशन करते हैं उस पॉइंट पे, तो आपको पूरी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज मिलती है या उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए नाभि सिर्फ एक फिजिकल नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर भी है। आयुर्वेद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जिसे नाभि बस्ती या कभी कभी चक्र बस्ती भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नाभि के आसपास डो का एक रिंग बनाया जाता है और उसमें वार्म मेडिकेटेड ऑयल भरा जाता है। ऑयल को कुछ समय तक वहीं रहने दिया जाता है। ये एक प्रॉपर थेरेपेटिक प्रोसीजर होता है जो ट्रेन प्रैक्टिशनर के साथ किया जाता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे मैं पर्सनली भी करती हूँ। जब बहुत इमोशनली हैवी लगता है या फिर ऐसा लगता है कि नेगेटिव इमोशनल ब्लॉकेजेस बन गए हैं, तब ये प्रैक्टिस मैं फॉलो करती हूँ। और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि ये प्रैक्टिस बॉडी के साथ साथ में मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए भी काफ़ी सपोर्टिव हो सकती है। बट ये क्योंकि ट्रेन प्रैक्टिशनर के अंडर ही किया जा सकता है या फिर अगर आपने सीखा है तभी आप इसे कर सकते हैं, तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है नेवल ऑयलिंग, जिसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। नेवल ऑयलिंग नाभि बस्ती का एक सिंप्लीफाइड डेली वर्जन है जिसे आप इजीली घर पर कर सकते हैं, और बहुत लोगों का ये डेली रूटीन का हिस्सा भी बनता है। बट किस कंडीशन में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए इस बात का हमें पता होना चाहिए, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेवल ऑयलिंग की राइट टेक्निक, तो बने रहिए। तो पहला आता है मस्टर्ड ऑयल। अगर खाना खाने के अक्सर बाद आपको हेवीनेस फील होती है, गैस या ब्लोटिंग फील होती है, या फिर ऐसा लगता है कि डाइजेशन थोड़ा स्लगिश है, तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। मस्टर्ड ऑयल को ट्रेडिशनली एक हीटिंग और स्टिमुलेटिंग ऑयल माना गया है। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने का मतलब है कि डाइजेस्टिव फायर को रीइग्नाइट करना और पेट की एरिया में वार्मथ को जनरेट करना। तो ज़्यादातर यूज़ मस्टर्ड ऑयल का इसीलिए होता है जब आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कंसर्न्स हो या फिर हेवीनेस फील होती हो। दूसरा आता है नीम या कोकोनट ऑयल। अगर आपको एक्ने, फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स, डल स्किन या बॉडी में एक्सेस हीट जैसे सिम्टम्स लगते हैं, तो नीम और कोकोनट ऑयल को आयुर्वेद में कूलिंग और क्लेंजिंग ऑयल माना गया है। इन ऑयल्स का यूज नाभि पर बॉडी को ठंडक देने और इंटरनल हीट को बैलेंस करने की इंटेंशन से किया जाता है। काफी लोगों को इसका इफेक्ट स्किन के अराउंड, बैक, चेस्ट और फेस पर काफी नोटिसेबल दिखाई देता है। और अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल की। ट्रेडिशनली कैस्टर ऑयल को एक डीपली ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल माना गया है, इसलिए इसे अक्सर बार जॉइंट स्टिफनेस, लोअर बैक डिस्कम्फर्ट या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसे केसेस में यूज किया जाता है। कैस्टर ऑयल को नाभि पे लगाने से बॉडी के लोअर पार्ट में रिलैक्सेशन और ईज पैदा होती है। क्योंकि ये ऑयल हैवी होता है तो इसको रात में लगाना बेटर है। और अब बात करते हैं प्योर देसी काऊ घी की। ट्रेडिशनली आयुर्वेद के हिसाब से इस घी को डीपली नरिशिंग और ग्राउंडिंग माना गया है, स्पेशली वुमेन के लिए जब साइकिल्स इरेग्युलर हो, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा फील हो रहे हो या फिर बॉडी थकी थकी सी लगती हो, तो घी को एक जेंटल सपोर्टिव ऑप्शन माना जाता है। नाभि पर घी लगाने से आपको नरिशमेंट के साथ साथ स्टेबिलिटी और बैलेंस भी मिलता है। और अब बात करते हैं आमंड ऑयल की। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है या रात को रेस्टलेसनेस फील होती है, तो आमंड ऑयल को ट्रेडिशनली एक कामिंग और सूदिंग ऑयल माना गया है। इस ऑयल को जनरली रात के टाइम पर लगाया जाता है
और इस ऑयल को नाभि पर लगाने से माइंड और बॉडी दोनों ही काम और सेटल होने लगते हैं। और अब बात करते हैं इसको लगाने की टेक्निक की। पहले आराम से कमर के बल लेट जाए और रिलैक्स हो जाए। फिर 2 से 3 ड्रॉप्स वार्म ऑयल की अपने नाभि पर डालिए। इंडेक्स फिंगर का यूज कीजिए बिना प्रेशर दिए, बस हल्का सा सर्कुलर मोशन, पहले नेवल पर और फिर नेवल के आसपास। मूवमेंट क्लॉकवाइज होना चाहिए और टच जेंटल होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो जब आप नेवल ऑयलिंग कर रहे होते हैं तो एक सवाल नेचुरली आता है कि कैसे पता चलेगा कि ये टेक्निक काम कर रही है या नहीं। तो सिर्फ 2 दिन के रेगुलर यूज से आप देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो करने लगी है। अगर आपके लिप्स फटे हुए रहते थे तो अब वो सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ इनिशियल साइंस है। अगर आपको लॉन्गर और डीपर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए तो आपको इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करना है। तो इस प्रैक्टिस को आप 3 से 4 वीक तक ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।